वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ। इस मौके पर रिपोर्ट में बताया गया कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के हवाले से जियोफिजिकल और सिस्मिक अवामल को नजरअंदाज किया गया। हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी कि प्रोजेक्ट की हेड रेस टनल की मुनासिब कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई, मंसूबे की बर वक्त थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं करवाई गई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने खराबियों के जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स के मामले पर इस्तीफे की बात की क्योंकि इस मामले पर बाज़ लोगों से दबाव है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर पीटीआई बैठने को तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेआईनी है और ऐसे में पूरा जोर लगाएंगे कि हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद 81,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। कारोबार हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1,314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 81,259 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ था, जिसके बाद स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 79,944 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद एतराज में कहा गया है कि दरख्वास्त के साथ एक्ट की कॉपी नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के हर नौजवान को मुआशी और खुदमुख्तारी के लिए हुर्रमंद बनाना हमारा विजन है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास कराना चाहिए। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत टेप्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 तक करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान बैनुल सूबाई रवाबित, सियाहत के फरोग, विफाकी ताउन समेत दीगर दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि बैनुल सूबाई रवाबित से दो तरफा मफादात को तक़वियत हासिल हो सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, मुत्तहिद है और रहेगी। एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पार्टी छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। 9 मई के बाद भी ऐसे ही वाकयात और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गईं।
पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राउफ हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरिमों की निशानदही की गई। मुल्क भर में 8 मुहर्रम हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा और जलूसों का एहतमाम अकीदत और एहतराम के साथ किया जा रहा है। 8 मुहर्रम हराम की मुनासबत से होने वाले जलूसों और मजालिस के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर में 8 मुहर्रम हराम की मुनासबत से 425 मजालिस और 83 अज़ादारी जलूस बरामद हो रहे हैं। मजालिस और जलूसों की सिक्योरिटी पर 5000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से आशूरा की तैयारी और पुरअमन इनेकाद के लिए अहम पेशरफ सामने आई। महकमा दाखिला ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स से मुकम्मल तैयारी के तस्दीकी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरों की तंसीब मुकम्मल कर ली गई। लाइव मॉनिटरिंग रूम भी कायम हो चुके। पंजाब भर के कैमरों के लाइव फीड महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दी गई। पंजाब भर में जुलूस के रास्तों पर ज़िला इंतजामिया और पुलिस के दौरे मुकम्मल कर लिए गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि सूबा पंजाब में तूफानी बारिशों के नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक जबकि 80 जख्मी हुए। एनडीएमए ने खबरदार किया है कि रवा माह सूबा पंजाब और सिंध में मानसून की बारिशों के नतीजे में इमरजेंसी के हालात पैदा होने का खदशा है। हालिया बारिशों में लाहौर, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, कोट अदू और बहावलपुर मुतासिर हुए हैं। इन बारिशों में 40 के लगभग घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 17 से जायद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके M9 मोटरवे के करीब मिनी ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर दम तोड़ गए जबकि 5 शदीद जख्मी हुए। उबाड़ो में मोटरवे M5 पर कार और ट्रॉलर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 7 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। सिकरदू में कार खाई में गिरने से कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद, जबकि शिकारपुर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने अवाम से सियासी दर्जा हरारत कम करने की अपील कर दी। ओवल ऑफिस से कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि बयानबाजी काफी हद तक बढ़ गई, सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की जगह नहीं, सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा है कि मालूम नहीं हमलावर का क्या मकसद था, उसे मदद हासिल थी या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स के लिए कई अहम खिलाड़ियों के एनओसी रोकने पर गौर कर रहा है। क्रक इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी फास्ट बॉलर नसीम शाह के बाद शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को फ्रेंचाइज लीग्स के लिए एनओसी जारी नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज T100 में खेलने के लिए नसीम शाह की जानिब से बोर्ड से एनओसी की दरख्वास्त की गई थी, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकसर मुस्तरद कर दिया था।
पाकिस्तान के हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज ने अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में दोनों प्लेयर्स ने मिस्र के खिलाड़ियों को शिकस्त दी। ह्यूस्टन में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान के हमजा खान का मुकाबला मिस्र के मरवान असल से था। 48 मिनट जारी रहने वाले इस मैच में हमजा खान ने 3-1 से फतह हासिल की। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 जीतने के बाद अर्जेंटीना कोपा अमेरिका पी का भी फातिहा बन गया। अर्जेंटीना ने यह एजाज 16वीं बार अपने नाम किया। अमेरिकी रियासत मियामी के हार्वर्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पहले हाफ में दोनों टीमें गोल स्कोर करने में नाकाम रही, जबकि दूसरे हाफ के 64वें मिनट में टकने की इंजरी के बायस कप्तान लेवन मेसी के मैदान से बाहर जाना पड़ा और इस अहम मौका पर टीम के साथ न खेलने पर मेसी बेंच पर रोते रहे। यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। यूरो फुटबॉल कप 2024 का फाइनल जर्मनी के शहर बर्लिन में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान हुआ। मैच के आगाज में स्पेन और इंग्लैंड ने एक दूसरे पर गोल करने के लिए भरपूर अटैक किए। मैच वक्त खत्म होने से चंद मिनट पहले स्पेनिश फुटबॉलर माइकल ओजरबॉल ने कामयाबी से गोल करके एक बार फिर बर्तरी साबित कर दी, जो आखिर तक बरकरार रही। यूं स्पेन ने 2 के मुकाबले में 1 गोल से यूरो फुटबॉल कप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। महकमा मौसमियात ने विफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के चारों सूबों के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बास इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जौब, बारखान, मूसाखेल, शेरानी, नौरालई, कोहलो, झलमक्सी, खजदार, नसबेला और गिरदोनवा में आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।